वेडनेसडे 14 जुलाई 2021, बुधवार 14 जुलाई 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 जॉन 5 चैप्टर 13 वर्स NIV वर्जन में से है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से है। हम पहले यूहन्ना की 5 अध्याय के पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 13 वचन के आधार से, जो इंग्लिश में NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन का वचन है, ये उसमें से लिया गया है। इस वचन के आधार से आज का विषय है अ कॉन्शियसनेस ऑफ योर डिविनिटी, आपके ईश्वरीयता का आप में ध्यान रहना। अ कॉन्शियसनेस ऑफ योर डिविनिटी, आपके अंदर ईश्वरीयता है, इसका आपके अंदर ध्यान रहना। आपके अंदर ईश्वरीयता है, इसका आपके अंदर ध्यान रहना है। हम पढ़ेंगे 1 जॉन 5 चैप्टर 13 वर्स के आधार से इस विषय को सीखेंगे। आई राइट दिस थिंग्स टू यू हु बिलीव इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड, सो दैट यू मे नो दैट यू हैव इटर्नल लाइफ। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 13 वचन, 1 जॉन 5 चैप्टर 13 वर्स NIV वर्जन से। आई राइट दिस थिंग्स टू यू हु बिलीव इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड, सो दैट यू मे नो दैट यू हैव इटर्नल लाइफ। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 13 वचन इस प्रकार से कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और एक बार पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 13 वचन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 13 वचन और एक बार पढ़ेंगे, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। It's important that you come into a consciousness of who you really are in Christ. ये महत्वपूर्ण है कि आप इस ध्यान में आ जाना चाहिए, आप कौन हो असलियत में मसीह के अंदर। You have to learn and recognize who and what Christ means to you and in you. आपको सीखना है और पहचानना है और आप मसीह क्या मतलब बनता है आपके लिए और आपके अंदर, ये आपको जानना है। The thrust of John's admonition in our theme verse is the word know, which is eido, Greek, and it means awareness. जो यूहन्ना आग्रह के साथ उस हमारे शुरुआती वचन में हमने पढ़ा, कहता है ऐसा कि जानिए, जो इंग्लिश में है नो और हिंदी में वो इस प्रकार से है। 5 अध्याय का पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 13 वचन, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो। ये जो जानो, जानिए, जानो, ये वर्ड जो दिया है, ये शब्द जो दिया है, जो इंग्लिश में नो ऐसा है और यूनानी भाषा में यह शब्द है ईडो और इसका मतलब बनता है इस विषय में जानकारी हो जाना, सचेत हो जाना। इस विषय में हमने सचेत हो जाना है, जानने वाले बन जाना है। So John says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may have the awareness that you have eternal life. तो यूहन्ना कहता है कि मैंने इसीलिए तुमको लिखा है कि तुम जो विश्वास करते हो परमेश्वर के पुत्र के नाम में, कि तुम इस बात को जानो कि इसी में अनंत जीवन है।
और एक बार वो वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में। पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 13 वचन, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और एक बार पढ़ेंगे, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। You already believe, you already know that Jesus Christ is the Son of God. You already know in the deepest recesses of your spirit that you have eternal life. But is it in your present moment everyday consciousness? आपने विश्वास तो पहले ही कर लिया है और आप ये भी पहले ही जान चुके हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पहले ही से आपने इसको जान लिया है कि आपके गहरे गहरे भाग जो आपके आत्मा में है कि अनंत जीवन आपके लिए है। परंतु क्या अभी इस समय के क्षण में, रोज के जीवन में, क्या आप इसके विषय में अपने अंदर ध्यान बनाए रखे हैं? इस विषय में He is talking about a certain kind of knowledge that affects your current behavior, your current decisions and opinions. वह उस विषय में बात कर रहा है जो खास तरीके से, विशेष करके वह उस प्रकार का ज्ञान जो प्रभावित करता है, जो असर करता है आपके अभी के आपके बर्ताव के ऊपर, अभी के आपके फैसलों के ऊपर और आपके मन की बातों के ऊपर, आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर। He wants your current actions to be guided by this knowledge. वह चाहता है कि आपका अभी का जो क्रियाएं हैं वह मार्गदर्शा की जाए इस ज्ञान के द्वारा। He wants you to know that you were born into eternity when you were born again. वह चाहता है कि आप इस बात को जानिए कि आप अनंत काल में जीवन आप जन्म हुए हैं, जब आप नया जन्म पाए हैं। You have eternal life now. आपको अनंत जीवन अभी है। This is why Peter the apostle stated in 2 Peter 1 chapter 3-4 verse that we are associates of the God kind, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. 2 Peter 1 chapter 3-4 verse. यही वो कारण है जो प्रेरित पत्रस जो है वह दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय के 3 और 4 वचन में कहता है। दूसरे पत्रस की पत्री उसके 1 अध्याय के 3 और 4 वचन में वो कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे,
दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3-4 क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में समभागी हो जाओ। With such awareness, when you face challenges, you are unflustered because you know who you are. जब आप ऐसा ध्यान अपने अंदर, सचेतता आपके अंदर रखते हैं, तब जब चुनौतियों का सामना करते हैं तब आप हटते नहीं हैं, आप हिलते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हो आप कौन हैं। Meditate on the word of this life and it will promote health in your body. मनन कीजिए इस जीवन के वचन के ऊपर और आप आपके सेहत में, शरीर के सेहत में उन्नति को देखेंगे। Be aware of your roots in Christ, your divine lineage and heritage. आप इस विषय में सचेत रहिए जो आपके मसीह में आपकी जड़ें हैं, आपकी ईश्वरीयता आपके वंशावली है और विरासत में है। It should become part of the scope of your knowledge that your life is for the glory of God. You are more than a conqueror. Hallelujah. यह आपके रोज के ज्ञान में एक भाग बन जाना चाहिए, जो आपको उस ज्ञान में खोलता है कि आपका जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए है। आप विजेता से बढ़कर है। हालेलुया। जयवंत से भी आप बढ़कर हैं। हालेलुया।